तो जिन्होंने हाथ उठाए, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर भरा है वो से मेरा दामन, भरा है वो मेरा दामन, हुजूर भी निभा रहे हैं। भरा है वो से मेरा दामन, हुजूर भी निभा रहे हैं। चलो नियाज़ी चले मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी चले मदीने वाले बुला रहे भाई जो कि डायरेक्टर हैं, उनको हुक्म है एक अंतरस्थाई मौला के कसीदे का, उसके बाद फरमाइश आपकी पेश करके मैं जाना चाहूंगा। हाँ, उस दिन आप नहीं थे, लेट आए, एक कसीदा पढ़ा था मैंने, बड़ा रंग बना, बड़ी कैफियत हुई। हाँ, मैं हूँ गदाए हैदरी या अली अली। हल्का सा तो मेरे को मैक भी लो उधर ना रंग बन जाए जरा। हाँ, मैं हूँ गदाए हैदरी या अली अली। जो गदाए हैदरी है वही हाथ उठाए और मिलके बोले गदाए हैदरी या अली अली। कर दो निगाहे हैदरी या अली अली। मैं हूँ बस अली कर दो निगाहे हैदरी या अली
अली मैं हूँ गदाए हैदरी या अली 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 का सच हूँ नारे रिसालत नारे हैदरी जो साहब अली का सच हूँ मैं कहता था ये कलंदर भी कलंदर कहते थे हमारी क्या औकात है अली का शक हूँ मैं कहता था ये कलंदर भी कि मैंने पाई है मंजिल अली अली करके मैं माँ की गोद में सुनता था किससे खैबर के मैं दूध पीता था सादिक अली अली मैं हूँ गदाए हैदरी या गुड्डी विच नबी दा प्यार शामिल गुड्डी विच नबी दा प्यार शामिल नबी नबी ना करिए ते की करिए आले नबी दे असियां गुलाम नासिर अली अली ना करिए ते की करिए काम बिगड़े संवार देता है काम बिगड़े संवार देता है एक मांगो हजार देता है करे सवाल जो सादत अली से रोटी का अली तो उसको ऊँटों की कतार देता है मैं हूँ गदाए हैदरी या अली भाई साहब मैं इसलिए तवज्जो कर रहा हूँ ताकि आप सरकार के आशिक हैं कुछ लोग डिफरेंट होते हैं अलग होते हैं अलग अलग आप उनमें से अलग हैं मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके वजू जुबान को कराओ अली अली करके अगर चाहती है माए के नेक हो बच्चे तो फिर उन्हें दूध पिलाओ कहने के बाद नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद क्या कहने के बाद हाथ उठाए जरा नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल संवारा या अली कहने के बाद अली की वलायत का जिसको एतराफ नहीं अली की वलायत का जिसको एतराफ नहीं हजार सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं दिल में हो बुग़्ज़े अली दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम तेरे नसीब का चक्कर है ये अली मैं हूँ चंगा लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला किसे भी मैदान विचों सुन ले
फरमाया मैं अली ऐलान करता हूँ कि कायनात की कोई चीज नहीं पूछनी है, मैं मौला अली बयान फरमा दूंगा। हाथ उठाए ना जरा, हाथ उठाए, कह दे सुभान अल्लाह। मौला अली का इल्म है कि बिला चौधरी साहब के दफ्तर के अंदर कि कतबा लगा है, अना मदीनतुल इल्म अलीयुल बाबुहा। क्या खूब प्यारा मंजर है। आप फरमाते मैं इल्म का दरवाजा हूँ, और देखे दरवाजा कैसा है। आप फरमाते हैं कुरान हकीम की कोई आयत ऐसी नहीं है। यार भाई टीवी के नाज़रीन सुनिएगा, मौला अली फरमाते हैं करमल्लाहु करीम कि कुरान हकीम की कोई आयत ऐसी नहीं जिसकी बाबत मैं नहीं जानता। ये गज़वा में आई, ये सफर में आई, ये हजर में आई, ये मक्का पाक में आई, ये मदीना पाक में आई, ये खलवत में आई, ये जन्नत में आई, ये सहरा में आई, ये गार में आई, ये पहाड़ में आई। फरमाया मैं कुरान की हर आयत का ज़ाहिरी माना भी जानता हूँ, बातिनी माना भी जानता हूँ। ये मौला कायनात का इल्म है। अब देखे ना, मौला कायनात जा रहे हैं, उनका गुलाम अंबर साथ है। दूर पहाड़ देखा, स्याह रंग का पहाड़ है। पूछा मौला ये क्या है। फरमाया इसमें हशरातुल अर्ज़ है, चूंटियां हैं। कहा मौला मैं दिखाऊं, मौला मैं दिखाऊं। फरमाया दिखाओ। पहाड़ देखने को करीब नजर आता है, लेकिन बंदा जब करीब जाए बड़ा दूर होता है। काफी देर के बाद आए। मौला कायनात ने कहा भी बड़ी देर लगा दी, तवज्जो इधर रखे, बड़ी देर लगा दी। कहा हुजूर पहाड़ बड़ा दूर था, मैं देखने गया कि उस पूरे पहाड़ को हशरातुल अर्ज़ ने घेरा हुआ है। फरमाया तू मुझे यही पूछ लेता इसमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। मौला कायनात का इल्म। चूटियां चूटियां कीड़ियां फरमाते हैं मैं बता देता कि इसमें नर कितनी है, मादा कितनी है। अरे मौला कायनात मिंबर पे है, लोगों ने सवाल शुरू कर दिए। एक ने सवाल किया, दूसरे ने सवाल किया, जवाब मिलता गया, जवाब मिलता गया, जवाब आता करते गए। जबरील अमीन कहने लगे प्यारे मौला मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। फिर मैं जबरील तू भी चला जा। जबरील अमीन इंसानी शक्ल में आए, खड़े हो गए कि मौला मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। पूछे आपका सवाल क्या है। थे वो जबरील इंसानी शक्ल में, बशरी शक्ल में आए। कहने लगे ये बताएं कि इस वक्त जबरील अमीन कहाँ है। किबला साहब पूछा जबरील अमीन किधर है। अल्लाह अकबर। हमजा भाई आप तो बाबुल इल्म वाले हैं, आपके ज़ौक़ की बात है। पूछा कि जबरील किधर है, पूछने वाले खुद हैं। मौला कायनात ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं देखा। फरमाया सवाल करने वाले जबरील तू है। कहा आपको कैसे पता चला कि जबरील मैं हूँ। कहा बात ये है कि सरकारे दो आलम का जब लुआबे पाक मेरी आंखों में खैबर के दिन लगा था, ये लुआबे मुस्तफा की बरकत है कि जब से लुआब लगा है पूरी कायनात मेरे सामने आ गई है, पूरी कायनात मेरे सामने आ गई है। नाज़रीन हाज़रीन, ये मरियम टाउन से मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, चौधरी औरंगजेब साहब किबला की तरफ से जुमला देना चाहता हूँ। अगर लुआब लगे मौला कायनात की आंखों में तो कायनात रोशन हो जाए। अगर लुआब में इतनी बरकत है तो ज़ाते मुस्तफा में कितनी बरकत होगी। अगर लुआब में इतनी बरकत है जनाब किबला उज़ैर भाई, अगर लुआब में इतनी बरकत है, और हमारा लुआब तो ये होता है जगह जगह लिखा होता है थूकना मना है, ये हमारा लुआब है। मेरे आका का लुआब कैसा। अरे कतादा की आंख में लगे रोशन हो जाए। अरे मेरे आका का लुआब कैसा, खाली कुएं में पड़े हो खारी, मेरे मुस्तफा का लुआब आए वो मीठा हो जाए। अरे मेरे आका के लुआब के क्या कहने, अरे क्या कहने। अरे उस लुआब में बरकत क्यों ना हो जो लुआब वहां से निकलता है, जिसके बाबत कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। प्यारे तू नहीं बोलता, तेरे बोलने में तेरा मौला बोलता है। मैं बारे दिगर गंजे शक्कर के शहजादे मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर की औलाद पाक हमारे दरमियान। मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला दीवान अहमद चिश्ती साहब का, पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अली रज़ा फज़ल शाह वली का, और मेरे
काफिला सालार हमारे रहनुमा और ARY को टीवी की जान जनाब मोहतरम मोहम्मद आमिर फयाजी साहब कराची से आए। कराची से जनाब किबला उज़ैर अजीज़ी साहब तशरीफ लाए। हुजूर किबला मोहतरम साहबजादा मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहब जलवा फरमा है। साहबजादा हाफिज मोहम्मद वकास खालिद साहब जलवा फरमा है। साहबजादा मोहतरम मोहम्मद हमजा नौशाई साहब जलवा फरमा है। अब हदियानात के लिए दावत दे रहा हूँ। खूबसूरत आवाज भी है, खूबसूरत चेहरा भी है। आप सब पहचान गए ये प्यारी आवाज जो पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है। आलम इस्लाम के अजीम सना खान मुस्तफा दुनिया नात की वो आवाज जो करोड़ों दिलों पे राज कर रही है। अलहाज अल हाफिज मोहम्मद अहमद रजा कादरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक के इनेकाद और तमाम पर मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सगे मदीना, सगे अहले बैत, सगे सहाबा और सगे दाता मेरी मुराद जनाब मोहतरम चौधरी औरंगजेब साहब और उनकी पूरी टीम कि जिन्होंने हर दफा की तरह इस दफा इस खूबसूरत मरियम टाउन को भी हुजूर के जिक्र से और महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियों से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा दिया है। जगह जगह आशिकों का हुजूम है और ख़ास तौर पे इस महफिल में तो जहाँ पे नजर पड़ रही है वहाँ हुजूर के दीवाने जलवागर हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। शुक्रगुजार अपने बड़े ही मोहतरम, बड़े ही प्यारे अलहाज कारी मोहम्मद मुन्नस कादरी साहब जो राब्ते में रहे और बड़ी मोहब्बत से इस पूरे प्रोग्राम को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम ARY TV की स्क्रीन्स पे बराह रास्त पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है और अल-कबीर टाउन हो, मरियम टाउन हो, चौधरी औरंगजेब साहब हो, हाँ किंग टाउन हो, ये ARY का अपना घर है। अल्हम्दुलिल्लाह ARY TV से जो मोहब्बत, जो प्यार इनको मिलता है और ये जो मोहब्बत ARY TV से करते हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहब्बत और प्यार से ये ARY TV दुनिया में मोहब्बत मुस्तफ़ा का पैगाम तक़सीम कर रहा है, मोहब्बत अहले बैत और असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की बात करता है और ख़ास तौर पे अक़ीदत औलिया कामिलीन का जब जिक्र होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर ही इन तमाम अस्कार से सरशार हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह पीराने उज़ाम तशरीफ फरमा है, पीराने रज़ा साहब भी तशरीफ फरमा है और आप देख रहे हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंदे शकर का ये फैजान तक़सीम करने ने क़िबला पे तशरीफ फरमा है। हमारे बड़े ही मोहतरम, बड़े ही प्यारे अतर भाई भी इस खूबसूरत महफिल का शेख साहब तशरीफ फरमा है। जितने दोस्त भी हैं बाबा गुल से हमारे बड़े हमजा भाई बड़े प्यारे, जितने अहबाब हैं, आमिर फयाजी साहब जो कि खास मोहब्बत करते हैं चौधरी औरंगजेब साहब से, बड़ा वालिदाना प्यार है। अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ हुजूर की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद और सलाम पेश करना है। कोई लब खामोश न रहे। जितनी तादाद है आशिकों की उससे कई ज्यादा आवाज आनी चाहिए। पढ़ेंगे सब, पढ़ेंगे जरा हाथ बुलंद करके बताएं ना यार। पढ़ेंगे तो जरा मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ मिलके जरा पढ़ के सुनाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा या सल्ली व
मदीना शरीफ हम सबको जाना है इंशाअल्लाह, जाना है ना, लेकिन ये अकीदा रख के जाना है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर्रहमान का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ, जो आप सबको बेहद पसंद है। हमारे चौधरी साहब को, इनकी पूरी टीम को बेहद पसंद है, फरमाइश है, पेश कर रहा हूँ। ये खाकर नियाज़ों से उलझे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे तेरा मदीने के खुदा तुझको खास तौर पे आपके स्टेज से हमेशा हुजूर की इज्जत का ये नारा लगता है। औरंगजेब साहब और जो आपके साथ आपकी टीम है वो तो और ज्यादा जज्बाती है इस मामले में। वो कहती है बस हुजूर की अजमत और इज्जत का नारा लगता रहे। अभी भी मुझे मेरे भाई कह के गए हैं, पेश कर रहा हूँ एक ऐसी बात, याद रखें मुर्दा कभी बोलता नहीं, आप तो जिंदा बैठे हैं ना सारे, मुर्दा कभी बोलता नहीं, और जो जिंदा नबी का जिंदा गुलाम है वो हुजूर की इज्जत पे अगर हर्फ आए तो वो खामोश होता नहीं। ये हाथ अगर समझते हो कि हुजूर का सदका अल्लाह ने अता किए हैं, तो इस तरह आज आका की इज्जत पे कुर्बान करके हाथों को बुलंद करके नारा लगाना। और ये बात
मैं सदके जामा, आज उम्र के टिकट भी हैं, उम्र के टिकट के लिए कुरानदाजी होगी। मेरा दिल दुआ कर रहा है मौला जो हुजूर की इज्जत की खातिर आज हाथ बुलंद करे, अपनी आवाज कुर्बान करे, आज उसी का पहला कुरान निकल आए मदीना शरीफ के लिए। देखता हूँ किसका हाथ नीचे रहता है, क्योंकि भी किसी सीन जरा दिखाए कि किस तरह दीवाने हुजूर की इज्जत से पहरा देते हैं। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की मदद करना अल्लाह ताला के जिम्मे करम पर है। मुकातब जो किताबत अदा करने का इरादा रखता है, निकाह का ख्वाहिशमंद जो इफ्फत को बचाना चाहे, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। वबारिक वसल्लिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। अभी रबीउल अव्वल चल रहा है ना, अरे अगर खत्म भी हो जाता महीना तो फिर भी हम हुजूर के आने की खुशियां मनाते रहेंगे, क्योंकि सारा साल मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां हक बनता है दीवानों का बोलने का, वहां हर बंदा दोनों हाथ बुलंद करके बोलेगा, हाँ जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जब से सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे, हर तरफ नूर रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। कौन? दोनों हाथ बुलंद करके कहना है, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
मौला कायनात की बारगाह में एक ही शेर पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अली वाला जो बैठा है दोनों हाथ बुलंद कर लेगा अली के नाम पे, सिर्फ अली वाला जो बैठा है मिलके कहेगा कि ऊंची ज़ात अली दी है, कायनात अली दी है, ऊंची ज़ात अली दी है, कायनात अली दी है, अली जिंद किसे से दी, अली जिंद से दी, जागीर लिखा मैनू, अली बरबर ज़माने ते कोई हीर लिखा मैनू, अली बरबर ज़माने ते कोई हीर लिखा मैनू, अली बरबर ज़माने ते कोई हीर लिखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर लिखा मैनू, अली बरबर ज़माने ते कोई वीर लिखा मैनू। चौधरी साहब की तरफ से एक कलाम का हुक्म है। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लो, आ दिल में तुझे रख लो, रख लो, आ दिल में तुझे रख लो, ऐ चल आए जाना, दिल में तुझे रख लो, रख लो, दिल में तुझे रख लो, ऐ चल आए जाना, खुद पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है, कि अजमेर का सासी हो, अजमेर का सासी हो, बस अर्ज जरा सी है, कि अजमेर का सासी हो, अजमेर का सासी हो, चश्मे करीमाना
इतना तो करम करना चश्मे करीमाना कि जब चांद लबों पर हो, जब चांद लबों पर हो मेरे आका, जब चांद लबों पर हो तुम सामने आ जाना, खुद दिए देते हैं। मैं होशो हवास सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवास सपने इस बात पे खो बैठा, हंस के जो कहा तुमने मुस्कुरा के कहा तुमने, लो आया मेरा दीवाना, हंस के जो कहा तुमने, लो आया मेरा दीवाना, दिल में तुझे झलक लो, क्यों मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, रुख को छुपा बैठे, मेरे अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे झलक लो, दिल में तुझे झलक लो, क्यों मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, बेदम मेरी ने टुकड़े इसी दर के, छूटा छूटेगा, छूटा न छूटेगा, संगे डरे जाना, दिल तुझे रख लूं, ऐसे जाना, दिल में तुझे रख लूं। क्या बात है, वाह वाह भाई, कमाल करके बहुत खूबसूरत। थोड़ी को कम करें सादा। सामिन मोहतरम, अभी आपके सामने मुल्क पाकिस्तान के मुमताज व मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा जनाब अलहाज मोहम्मद अहमद रजा कादरी, क्या खूबसूरत पढ़ते हैं ये शहजादा। मैंने जिनका जिक्र करना है वो भी मोहम्मद अहमद खान हैं, और मलक मोहम्मद अहमद खान हमारे इंतहाई मुकर्रम हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, मलक दाऊद साहब की बुला तशरीफ लाए, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। और जितने भी हजूर के गुलाम आए हैं, बड़ी अहम जानिब में जा रहा हूँ। और चौधरी साहब देखें
इस नौकरी के लिए खुद आ गए हैं। इतनी बड़ी बात है। चौधरी साहब, आपको इल्म है ARYQ टीवी पे हिकमते कुरान प्रोग्राम, किबला चौधरी साहब के वालिद गिरामी जब फौत हुए, उनका विसाल हुआ, तो लोग चेहलम पर, साते पर, कुल शरीफ पर कुरान पाक पढ़ते हैं या मखसूस जुमेरातों में पढ़ते हैं। किबला फैज साहब, बड़ी आम बात, लोग मखसूस दिनों में कुरान पढ़ते हैं। वालिद गिरामी फौत हुए तो किबला चौधरी साहब ने ARYQ टीवी पर हिकमते कुरान प्रोग्राम अलहम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान की तफसीर का प्रोग्राम रख दिया। जो नशर हो रहा है वो 10 साल में खत्म हो, वो 20 साल में खत्म हो, यानी अलहम से लेकर वन्नास तक मुफस्सिर कुरान मुहक्किक असद जनाब किबला हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हमारे मेहमान होते हैं। मैं उसमें होस्टिंग करता हूं और 2 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। और ये प्रोग्राम ARYQ टीवी को अल कबीर टाउन ने स्पॉन्सर किया। पूरे कुरान पाक का तर्जमा, तफसीर और तशरीह, और जब तक ये होता रहेगा इनके वालिद की कब्र मुनव्वर होती रहेगी। अल्लाह पाक इनकी अम्मी जान का साया सलामत रखे। खास तौर पे चौधरी साहब के लिए दुआ करें, हाथ उठा के दुआ करनी है आपको हुजूर के मिलाद का वास्ता। चौधरी साहब के शहजादे जनाब साहबजादा मोहतर मोहम्मद हसन साहब, हाथ उठाएं ना जरा हुजूर के नाम पे, इमाम अली मुकाम के नाम पे हाथ उठाएं, इमाम हसन के नाम पे दुआ करें, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। ना पता नहीं पूरी दुनिया में, मदीना पाक में, मक्का पाक में, बगदाद शरीफ में, अजमेर में कहां कहां लोग देख रहे हैं। मैं उनसे हाथ बांध के दुआ करता हूं चौधरी साहब के शहजादे नूरे नजर जनाब चौधरी हसन साहब के लिए, चौधरी हुसैन साहब के लिए, इनकी शहजादियों बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं चौधरी साहब ने जहां मदारस का काम कर रहे हैं, मसाजिद का, मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वहां चौधरी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। मैं हैरान होता हूं, ये कोई मुफक्कर नहीं है, कोई मुफस्सिर नहीं है, लेकिन इनके अंदर दर्द कैसा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस पे हमले हो रहे हैं और चौधरी साहब की बरीक बीनी देखे, इन्होंने जो मुस्तशरिकीन हमले कर रहे हैं, गैर मुस्लिम हमले कर रहे हैं और सरकार दो आलम की जात अतहर पे हमले कर रहे हैं, कार्टून कहीं बनाए जा रहे हैं, तो चौधरी साहब ने मुस्तशरिकीन को उनकी जुबानों में और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी जुबान के अंदर एक इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी दुनिया को दिया है, पूरी दुनिया को, और डॉक्यूमेंट्री के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम किया है और उसका पहला प्रोग्राम नशर हो चुका है। उसकी एक झलक भी दिखानी है, लेकिन पहले चौधरी साहब किबला बात करेंगे और उसका ज्यादा विजन इनको पता है कि मैं उस प्रोग्राम में शामिल था जिस प्रोग्राम की ये पहली इब्तिदा हुई और डॉक्यूमेंट्री हमने देखी और पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश जुबान के अंदर। लेकिन आज की डॉक्यूमेंट्री जो है चौधरी साहब ने आसानी के लिए उर्दू के अंदर थोड़ा सा झलक दिखानी है। मैं चाहूंगा हुजूर किबला बानी महफिल हमारे इंतहाई मुकर्रम मोहतरम अल कबीर टाउन के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब किबला चौधरी औरंगजेब साहब उसके हवाले से बताएं कि डॉक्टर अमजद इस्लाम अमजद का शहजादा जिन्होंने ये काम किया वो काम क्या है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। ARYQ टीवी के जो लोग हैं वो अपने घरों में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी सादत और खुशकिस्मती ये है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारे दामन में इसके सिवा कुछ नहीं है कि हम उनके उम्मती हैं। तो जिस तरह से आका करीम ने हमारे ऊपर बेइंतहा एहसानात फरमाए, तो हमें भी चाहिए कि उनके उम्मती होने का हक अदा करें और अपनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि एक अच्छा उम्मती होने का सबूत दें। मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मेजर रफीक असरत साहब को, कि जिनकी रगबत से, जिनकी कोशिश से, जिनकी तवज्जो से एक आलमगीर प्लेटफॉर्म का आगाज किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम नबी पाक
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रहमतुल लिल आलमीन ट्रस्ट के नाम पे रखा गया है, जिसमें अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, प्रोफेसर अमजद इस्लाम अमजद साहब, उनके साहबजादे अली ज़ीशान साहब और मेजर रफीक असरत साहब, इन सब की सरपरस्ती में हमारे नबी पाक की शान अक़दस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिस डॉक्यूमेंट्री को 7 जबानों में नशर किया जा रहा है कि जो कुफार फ्रांस में या दीगर गैर मुस्लिम ममालिक में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जिसारत करते हैं, उनको इल्म हो जाए कि अगर आज उन पर भी रहमत है तो उस रहमत की वजह रहमतुल लिल आलमीन है। आप सब लोगों को पता है कि गुज़श्ता उम्मतों में लोगों के चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर सजाएं दी जाती थी अल्लाह की तरफ से। ये हमारे नबी का सदका है, ये हमारे नबी की रहमत है कि अब ना सिर्फ मुसलमानों को इस चीज से बरी कर दिया गया है, बल्कि इस कायनात में मौजूद तमाम इंसानियत को रहमतुल लिल आलमीन की रहमत ने अपनी लपेट में ले लिया है। उसी सिलसिले में कुफार को यह बताने के लिए और उनको अपने नबी की शान से रुशनास कराने के लिए एक काविश की गई है, जिसको आप तमाम अहबाब ने, ये बड़ी मुख्तसर सी क्लिप है और इस क्लिप का एक सेकंड इंशाअल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों के लिए बायसे सआदत होगा, बायसे इबादत होगा। तो इंतहाई तवज्जो के साथ आप दोस्तों ने ये समाअत फरमानी है और इस डॉक्यूमेंट्री के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम महफिल के इख्तिताम की जानब बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर जनाब मेजर रफीक असरत साहब का, डॉक्टर अमजद इस्लाम अमजद साहब का, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, अली ज़ीशान साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए दिन रात इंतहा मेहनत की। तो अल्लाह ताला जितने भी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में शामिल हुए, सबकी एक सेकंड की मेहनत को कबूल फरमाए और उनको अजर अजीम अता फरमाए। और आप तमाम दोस्त जो अपना इंतहाई कीमती वक्त इसको देखने के लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अजीम अता फरमाए और आखिरत में ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के नामा अमाल में एक खूबसूरत चमकता हुआ मोती इंशाल्लाह आपको रोज़े महशर नजर आएगा। तो मैं दरखास्त करूंगा कि जनाब वो डॉक्यूमेंट्री